इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अरे मैं आपको कह रही हूँ उनका ना इस पूरे घर में कोई दुश्मन है ना कोई फेवरेट। वो सबके सगे हो, वो किसी के सगे। ये बात क्यों करेक्ट, क्यों करेक्ट। सर, सॉरी टू डिस्टर्ब, एक डाउट है, क्या पहले क्लियर कर सकता हूँ? पूछिए ना, मैं तो वेट ही कर रहा हूँ ना। मैं 5 मिनट में शुरू करूंगा, पूछिए। जी सर, जैसा कि आपने बताया था कि फर्स्ट थ्री कैंडल्स एक्सआईयू यूएसडी की 5 मिनट्स की पे आपको जब सेशन शुरू होता है तो आपको मार्क कर लेनी है। हम्म। हम्म। और उसके बाद का जो क्राइटेरिया था वो 2 आवर्स का क्राइटेरिया था। हम्म। अब कल भी आप देखेंगे, जब सेशन न्यूयॉर्क वाला शुरू हुआ तो उसने ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दिया। आप कैंडल क्लोज भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, कैंडल क्लोज हुआ है, लेकिन वो सडनली आउट ऑफ द ब्लू पूरा वी शेप में यू टर्न ले गया। कल जब न्यूयॉर्क सेशन शुरू हुआ था, देखिएगा आप देखिए अभी, कल वाला सर, कल वाला 6:30 बजे सर, कैंडल, हाँ, ये से लेके यहाँ तक। इसने क्लोज नीचे किया और शार्प रिवर्सल हो गया। तो अप साइड क्या अब फिर से इसी पे प्ले सर जब करते दो ना। घंटे वाला क्राइटेरिया अप्लाई कर, हम्म। हाँ, ये मतलब नीचे ब्रेकडाउन दिया इसने, क्लोजिंग किया कैंडल का हम्म। और अपसाइड रिवर्सल कर दिया पूरा। बट तो स्टॉप इसमें लॉस हिट थोड़ा हो सर सा गया। है ना लेकिन प्राइस एंट्री एक्शन बनती उसके भी है ना। तो। बाद, हम्म। इसमें प्राइस एक्शन भी तो है सर। हाँ। जी जी सर, बट मैं एक सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि मेरी गलती कहाँ हुई है। मैं ये नहीं, मैं सर को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं नहीं, अपनी कोई गलती गलती जानना नहीं चाह है। रहा हूँ। पर एक चीज ये गलती होगी कुछ नहीं सर, है सर। उसके मैं बाद इस ट्रेड में है ना, गलती। कल मैंने इसी ट्रेड में। हम्म। और इसी में सर, आप जब आप 2 घंटे वाला क्राइटेरिया लगाएंगे ना सर, हाई लो वाला, एक बार प्लीज हम्म। मार्क कीजिए सर। हाँ सर, बोलिए ना। आ हाँ, तो गए। सर इसके बाद जो दो दो घंटे का जो हाई है, इसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद सडनली देखेंगे आप, बड़ी सी कैंडल आ गई ग्रीन कलर, ये रेड कलर वाली। तो 9 बजे मार्केट रिवर्सल भी करता है ना, मतलब कि ना, साढ़े साढ़े 9 बजे के अराउंड एक मार्केट में रिवर्सल भी होते हैं सर। इस पर थोड़ी सी अच्छा। अपने आप को ख्याल रखनी होती है। 9 बजे के बाद ओके एक सर। मार्केट में रिवर्सल होता है। आज भी, तो आज भी मतलब अगर अभी आप देखेंगे सर, तो जो 91 का 3991 का हाई बना है, ये 2 आवर्स की कैंडल क्लोजिंग के ऊपर बना है। और देखिए सर कैसा मार्केट में
फॉल आ गया एकदम से, तो इसको कैसे अवॉइड करें सर? मतलब क्योंकि एकदम से कैंडल क्लोज के बाद ट्रेड ट्रेड में एंटर होते हैं, और ये अचानक से, अभी खैर वोलेटिलिटी ज्यादा है, हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, हम्म बट हम्म इससे हम्म। इसको बचने का क्या तरीका है सर? सर। हाँ, बोलिए ना। आज सुबह सुबह वाले सर सेशन जी, में भी ऐसा ही हुआ सर। सर जी, जो अभी सर ने जो बताया, जो दोनों भी ट्रेड, ये दोनों भी ट्रेड में मैंने कल प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, रियल ट्रेड में। क्योंकि जो सर भी बोल रहे हैं ना कि नीचे के साइड में ट्रेड बनता था, वो नहीं बन रहा है क्योंकि ब्रेकआउट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन रिवर्सल में जब भी वो रिवर्स हुआ, तो उसी टाइम पे हमारा ब्रेकआउट रूल फॉलो हो रहा है, और उसके 50% के रिट्रेसमेंट में हमारी एंट्री बनी, और हम लोगों ने कॉल साइड में एंट्री लेके प्रॉफिट कमाया। कल जो ओके। आपने जो ट्रेड बताया ना सर, हाँ। जो सर बात कर रहे हैं नहीं नहीं, मैं वो उनका नहीं ही, कह रहा क्योंकि हूँ। आपका डाउन साइड में नहीं ट्रेड नहीं है। नहीं नहीं। सुनो सुनो सर, आपका हाँ, डाउन मैं साइड में मार्क कर ट्रेड रहा हूँ है, ना, मैं मार्क कर रहा हूँ, मैं क्योंकि मार्क कर सपोर्टिव रहा हूँ, कुछ नहीं तब था आप ना सर। बोलिए। मैं वही जानना यस सर। सर, मैं भी वही समझना चाह रहा हूँ। मैंने अपसाइड का ट्रेड तो मैंने भी लिया सर, जब पूरा रिवर्स हो गया और जब 2 घंटे के टॉप को काटा, तो मैंने भी वहां पे नहीं, ट्रेड दो लिया। घंटे के टॉप पे नहीं सर। मैं एक्सप्लेन करता फिर हूँ, सॉरी सर, मेरी कुछ नहीं गलती नहीं, कोई होगी तो। दिक्कत नहीं है ना सर, वो बात करने से मतलब कि ना टॉपिक क्लियर होती है, हाँ, बोलिए ना, कोई देखो, दिक्कत नहीं, सॉरी जब ये ये सब बोलने सेशन का कोई स्टार्ट बात हुआ, नहीं। हम हाँ हमारा जो डाउन साइड का एंट्री है वो स्टार्ट हो गया, करेक्ट। जी हाँ। लेकिन हाँ। हमारा रूल क्या बोल रहा है, ब्रेकआउट रूल है क्या, कि एक ओपन टू हाई कैंडल चाहिए, वो नहीं थी। सेकेंड, हम रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेंगे, तो रिट्रेसमेंट पे एंट्री तो नहीं बनी पुट साइड में। फिर उसने अप साइड में क्लोजिंग दिया, तो अप साइड में क्लोजिंग के टाइम पे हमें अच्छा खासा मूव मिला है, क्योंकि उसमें जो सेकेंड कैंडल जो है ऊपर क्लोज हुई है, वो ओपन इक्वल टू लो है। वो ओपन इक्वल तो टू है उसी ये, कैंडल हाँ। के 50% पे, क्योंकि ये क्या है, टाइट फाइड है, और टाइट हाँ। फाइड के टाइम पे हमें फिर से एंट्री नहीं मिलेगी रिट्रेसमेंट पे, तो हम 50% पे चांस लेंगे। ठीक हाँ। है। तो हमारा जो फिफ्थ कैंडल था, उसी पे मेरा एंट्री बन गया, और मैंने उसको एंट्री, सेकेंड कैंडल पे एंट्री बन गया था। ठीक है, और ओके। उसके ऊपर मैंने 1:3 प्रॉफिट ले लिया था। अभी 2 आवर्स के रूल में, अभी उसी टाइम पे 2 आवर्स के रूल में दोनों ट्रेड में मैंने हम्म। प्रॉफिट करना है। 2 आवर्स हाँ। के रूल में भी क्या हुआ, तो देखो कि यहाँ पे अपना ओपन इज इक्वल टू लो है। ठीक है सर, हाँ। मार्क करो ना इसको। हाँ। मार्क किया ना हाई मैंने। हाँ, करेक्ट। तो इसमें ओपन इज इक्वल टू लो था। ठीक है, और जो क्लोजिंग कैंडल जो है अपने इसके ऊपर, वो अच्छी कैंडल थी। हम्म। तो दोनों भी है। तो इसके लिए मैंने डायरेक्टली, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत छोटा था, तो मैंने डायरेक्टली रि- लेके मैंने 1:2, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1:3 लिया था, फिर मैंने 1:2 लेके, और मैं भी अभी डेली मार्केट देख रहा हूँ तो 9 सवा 9 के आसपास रिवर्सल होता है, इसलिए 1:2 प्रॉफिट लेके मैंने वो क्लोज कर दिया था। हाँ, क्योंकि मतलब ये 2 आवर्स रूल वाले में भी मैं एक्चुअली क्या हुआ कि ये मैंने ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट एंट्री सर ने बनाया। जो सिखाया ना सर, सॉरी, उसमें से ब्रेकआउट रूल अगर आप याद रखोगे ना अच्छी तरह से, तो आपके ट्रेड हम्म। अच्छे बनेंगे। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेकआउट रूल मस्ट फॉलो करना है ब्रेकआउट रूल को आपको बस, फॉलो करना है, क्योंकि जहां एंट्री भी मिलती ही मार्केट, मिलती है वहां पे। मतलब हाँ, जहां पर मार्केट ब्रेक करे, तो मतलब मैंने काफी सारी ब्रेकआउट रूल्स, ओपन इक्वल्स टू लो, वॉल्यूम इंडिकेटर, फेयर वैल्यू गैप, ये मैंने फेयर सारी वैल्यू चीजें गैप, हाँ बताई सर। है। नहीं तो नहीं सर, जहां वो पर ये सब। सारी चीजें हो, तो वहां पर पैसे बनने, जैसे यहाँ पर डाउन साइड में ओपन इक्वल्स टू हाई, तो खैर मैं अगर मान लूं ये वाली कैंडल की, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम और इसके साथ में मैं अगर कंबाइन करूं, तो अपनी क्या है कि फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ लेकिन भी नहीं है ये यहाँ पे। अप साइड पर काफी मतलब कि ना बेहतर है चीजें, तो ये पैसे मतलब आपकी बनेंगे, मतलब जी। ये जो पैसे है, इसकी अगर ब्रेकआउट के रूल्स पर ये पैसे बनेंगे, तो ब्रेकआउट के रूल्स को फॉलो करें। जब भी ट्रेड ले, तो अब पहले अपनी कॉन्फर्मेशन की पैसे बनाने की क्या क्या चांसेस है, वॉल्यूम मेरे साथ में है, ये मेरे साथ में है क्या, ये कोई भी कैंडल, क्या ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे क्लोज किया है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर देखे, ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अगर मेरी सेकेंड कैंडल क्लोज होती है, तो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है रिट्रेसमेंट पर ट्रेड पाने की। लेकिन ये भी नहीं है, यहाँ भी मतलब नहीं है, ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे सेकेंड और थर्ड कैंडल की क्लोजिंग, तो ये सारी चीजें आपकी फेवर में नहीं है, तो अवॉइड दिस, वेट करें फिर से, मतलब फ्रेश ब्रेकआउट का, फ्रेश ब्रेकआउट की वेट करें। आज की मैं बात करता हूँ, आज की, तो
आज की अगर मैं बात करूं, सेशन ओपन हुआ है न्यूयॉर्क की, ठीक है ये। तो अभी जैसे 1 2 3, 3 कैंडल का सबसे पहले मैंने मतलब मार्क कर दिया, तो ये बहुत बड़ी भी है, 90 पिप्स की है। अभी जैसे फ्रेश फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग भी है। तो ये ट्रेड में हम लोग डाउन साइड की एंट्री हम लोग बनाएंगे, ठीक है ये। जी। तो हाँ, डाउन साइड की एंट्री हम लोग बनाएंगे। हाँ सर, और 50% का रिट्रेसमेंट भी हो गया। हाँ, 50% का रिट्रेसमेंट भी है, एक बीजी गैप भी है। लेकिन अभी क्या है ना कि ये मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड थोड़ी बड़ी है, क्योंकि नीचे साइड में मुझको जो मिलेंगे, अप साइड जाएगा तो मेरी रिवॉर्ड। इसमें काफी सारी चीजें सर क्लैरिफिकेशन है, वो मैं करवाऊंगा क्लास में, इंट्राडे ओके। बीटीएसटी में करवाऊंगा मैं वो। काफी सारी चीजों पर इस पर मतलब कि ना वर्क करना है। आज मैं पढ़ा लूँ, जी जी। ठीक है, मैं डन मतलब डन काफी डन। सारी नहीं चीजें सर, जो बस सर मैं तो मतलब एक मॉडिफिकेशन। बेसिक सी मेरा एक दिमाग में सवाल आया था, इसलिए मैंने कहा पहले नहीं क्लियर नहीं कर लेता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, जब भी करे सर, ठीक है, ब्रेकआउट रूल्स को एक बार आप फॉलो करें कि क्या ये ब्रेकआउट रूल्स मेरे अकॉर्डिंगली है, क्या मैं एंट्री कर सकता हूँ। अगर इसको नहीं मतलब फॉलो करेंगे तो सर एसएल मतलब अच्छी जाएगी। क्या जी यहाँ जी। पर प्राइस ने ब्रेक किया है, तो क्या ये ब्रेकआउट रूल्स मेरे लिए सपोर्टिव है या नहीं है। और थोड़ी सी सर वोलेटिलिटी अभी ज्यादा है, तो लॉट साइज को कम रखे, थोड़ी लॉट साइज को नहीं कम सर, रखे। लॉट साइज तो अपन अपनी मतलब अपनी जितना अपन बियर कर सकते हैं उतना ही रख रहे हैं। हाँ, लॉट साइज को कम रखें। और कोई भी कैंडल, जैसे सपोज ये है, ठीक है, 3863 अप साइड की ब्रेकआउट है, तो इसमें 0.20 पिप्स या 15 पिप्स का सर एक ये रखे, बफर रखे, ठीक है, मतलब वो ओके। स्टॉप लॉस में। स्टॉप लॉस में ये सारी चीजें होंगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मदर कैंडल टाइम सब होगी। तो ना। नहीं सर, स्टॉप लॉस देने से डर नहीं लगता, डर ये लगता है कि गलती खुद से तो नहीं हो रही है, वो ज्यादा डर नहीं, लगता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, वो क्लैरिटी हो गई। हाँ हाँ, मैं कुछ मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ ना। स्टॉप लॉस अलग बात है, प्रॉफिट जब बड़े बड़े बनते हैं तो स्टॉप लॉस। और थोड़ी मार्केट मतलब अभी सर ये भी है, वोलाटाइल भी है अभी मार्केट, मतलब सडन वोलेटाइल भी है सर। सडन मतलब हाँ, वोलाटाइल भी है, सडन सडन बड़ी बड़ी फॉल्स भी हो, फॉल भी हो रही है। तो ट्रेड को मतलब ये करने में थोड़ी, अगर प्रॉपर मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सबके लिए है मार्केट वोलेटिलिटी में। तो सर मैं प्रीवियस। एक बात बोलूं, मेरा एक्सपीरियंस। हाँ। सर जब ब्रेकआउट अपन बैंक का लाइन टॉप लाइन और बॉटम लाइन अपन ड्रॉ करते हैं कोई भी कैंडल के ऊपर, हम्म, आप जो बोले वो रूल्स फॉलो करेंगे। उसके अलावा सर जो अपन टॉप एंड बॉटम का जो लाइंस ड्रॉ किया है ब्रेकआउट का, तो अपन वहां पर ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इमीडिएटली ब्रेकआउट होने के बाद में क्लोजिंग का वेट करके अभी सर जो है एंट्री लिया है। तो हम्म, उसके अलावा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो भी कैंडल बिना अपना ये टॉप या बॉटम का लाइंस को टच नहीं होना चाहिए, वो कैंडल को अपन पकड़ के वो कैंडल का हाई एंड सब ब्रेकआउट कैंडल बोल के उसको ट्रेड करे तो बेहतर रहेगा बोल के मेरा विचार है सर। आई हैव सीन 2 or 3 times, सो माय ऑब्जर्वेशन इज दैट। आप एक बार लाइन ड्रॉ करें तो मैं बता सकता हूँ सर। नहीं, कहाँ पर ड्रॉ करनी है सर, वो मतलब आप सेशन कौन पर। सी भी ब्रेकआउट आप ड्रॉ करिए सर, गोल्ड या किस में तो भी। अच्छा, मैं वो मतलब सेशन ही लगाता हूँ, ठीक है हाँ, ये जैसे मेरे लिए। अभी सर स्टॉप लॉस हिट हुआ था ना सर, वो ड्रॉ करिएगा। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। यहाँ पर सर अपने को 3956 टॉप बैंड है सर, टॉप लेवल का यस हॉरिजॉन्टल यस लाइन, ठीक है। यस यस यस। 3951.226 है, ये अपना शॉर्ट बैंड है, जी हाँ। यस ठीक है सर। तो यस। यहाँ पर जो है अपने को ब्रेकआउट हुआ है डाउन साइड के लिए, ठीक है सर। कौन सी कैंडल हम्म। बोले तो सर ये अपने को पिन बार आया ना, ये कैंडल पिन बार, हाँ। अराउंड। यस। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल अपने को ब्रेकआउट दिया है डाउन साइड के लिए, ठीक है सर। जी हाँ। तो ये ब्रेकआउट कैंडल जो है, आप ब्रेकआउट कैंडल बोल के आपको ऑब्जर्वेशन मिला एंड आप इमीडिएटली सर जो रूल्स बोले से है उसके हिसाब से अपन चलेंगे, ठीक है सर। जी। मगर यहाँ पर मेरा ऑब्जर्वेशन जो है सर का रूल्स फॉलो करते करते मैं वेट करता हूँ कि ये नीचे का 3950.281 का
लाइन जो है वो पहली कैंडल अपने को ये जो कैंडल है 13 आवर्स का टच नहीं हुआ, ठीक है। जी। तो ये लाइन को आप सब ब्रेकआउट कैंडल बोल के इसका हाई एंड लो मार्क करके इसके अच्छा। नीचे अपने को लो के नीचे गया तो अपने को कैंडल क्लोज हुआ तो इमिडिएटली ब्रेकआउट लिया तो आपको बेस्ट ओके, रहेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अपन ने हाई और लो की कैंडल्स लाइंस मार्क करी है, कोई भी कैंडल क्लोज हो तो इन दोनों लाइन को बिना टच किए हुए हो हाँ, वो तो वो कैंडल ज्यादा को आप पकड़ अप्रोप्रिएट लेना। है। हाँ, वो कैंडल को पकड़ के वो अपने को क्या ओके। है मेजर ब्रेकआउट कैंडल दिएगा। उसके ओके। नीचे क्लोजिंग हुआ तो आप इमिडिएटली शॉर्ट की तरफ जाओ, आपको अच्छा मिल जाएगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। ओके। मैं सर जो बोला रूल्स इंप्लीमेंट करता हूँ, उसके अलावा ये मैं करीबन 1 वीक से आई वाज फॉलोइंग ओके। गोल्ड, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके। नहीं नहीं, कोई थैंक यू, दिक्कत थैंक नहीं है। सही। सर माफी अभी चाहता के हूँ लिए कुछ रॉन्ग नहीं हुआ तो। नहीं 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 नहीं, माफी की कोई बात नहीं है सर। वो क्लास में तो मेन बात है डिस्कशन होनी चाहिए। नहीं मैं अच्छा, सर इंट्राडे। एक्चुअली नाइट ऑब्जर्वेशन। हम्म। थैंक यू सर, नहीं नहीं, थैंक यू। इसमें सर माफी वाली कोई बात नहीं है। मैं ये इंट्राडे के बाद में मैं एक सेशन नेक्स्ट वीक में रखूंगा, पूरी 2 घंटे की डिस्कशन इंट्राडे और ये सभी बेस्ड मैं मतलब खुद भी रखता हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए रखूंगा, इसमें कोई सर इसमें माफी वाली बात नहीं। अभी के लिए सर अगर आपको अभी जैसे क्या है ना कि गोल्ड अप है, तो अप है तो दो आप लेवल को मार्क कर लीजिए। अभी जैसे क्या है कि एवरी डे न्यू न्यू मतलब कि ना हाई बना रहा है। तो हाई अभी बन रहा के है लिए जी। कल के लिए मेरे लिए लेवल थी जैसे इस दिन की 3892। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, ठीक है, ब्रेकआउट रूल्स फॉलो होगी। इसको अगर मार्केट ब्रेक करे थर्ड जी फोर्थ सर। कोई है, तो आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करें, ठीक है, ब्रेकआउट रूल्स भी फॉलो है। तो आप यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट करें, लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग में ही मतलब मार्केट ने कर दिया, ठीक है। अभी जैसे जी आज के लिए जो मेरे पास में लेवल थी, उसने भी आज भी इंट्राडे अर्ली में मॉर्निंग तो ही कर दिया अच्छा था बस। पॉइंट दिया, अच्छा पॉइंट दिया है इसने भी। ये वाली लेवल। ये वाली लेवल थी आज मेरे लिए। तो यहाँ पर भी आप अपने लिए ब्रेकआउट रूल्स को फॉलो करें और अपने लिए ट्रेड में इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे इसने अच्छा मूव दिया, लेकिन वो स्टॉप लॉस नहीं मतलब ठीक तो है। 1:2 स्टॉप लॉस का रिस्क फ्री एग्जैक्टली तो नहीं गया वॉलेटिलिटी सर, बट 60%। हाँ 1:1 1:1.5 तो मिल ही गया है। 1:, हाँ 1:1 पॉइंट मतलब अगर इसकी एंट्री अगर 72 से लेकर के 40-50 पिप्स है, फिर यहाँ पर अच्छा मूवमेंट दिया है। तो आपको क्या करना है कि जहां पर एफबीजी हो उसके नीचे या ये वाली दोनों कैंडल के बीच में स्टॉप लॉस को छोटा रख करके ट्रेड कर सकते हैं। कल के लिए भी फिर सर सेम यहाँ पे आप तो उस लेवल को निकाल सकते हो। सेशन वाला रूल लग ही गया था सर यहाँ पे तो। और अभी थोड़ी स्पाइक भी मतलब बड़ी बड़ी है, तो थोड़ी लॉट साइज को मतलब ठीक ठाक रखे, नहीं तो सेशन में बहुत पैसे बनते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सेशन में पैसे नहीं बनते, पैसे बहुत बनते हैं। क्रूड में भी मैंने आज वो ट्रेड देखा था सेशन पर, अच्छी ट्रेड आई थी आज। सेशन क्रूड मतलब यूएस ऑयल पर ये वाली ट्रेड, अर्ली मॉर्निंग का ट्रेड मैंने देखा था। और 2 घंटे की ये मतलब न्यूयॉर्क सेशन में ये वाली ट्रेड। लेकिन ये मतलब क्या है कि बड़ी मूवमेंट कर दिया था, तो इसको अवॉइड करना पड़ा था। अदरवाइज एग्जैक्ट बॉटम बना करके ये अच्छा मूव दिया था ये। सर एक और दोपहर में ये लंदन सेशन में भी अच्छा हो गया। सर हाँ एक रूल अच्छा। आपने बताया था कि 2 आवर्स के जो हाई और लो को मार्क करते हैं, हम्म, और जब हाई के पास जाता है तो वो रेजिस्टेंस होता है तो वहां से आपको सेल ऑफ करना चाहिए, और हाँ अगर वहां नीचे से सपोर्ट के प्राइस पास में आता है तो आपको अभी बाइंग जैसे करना क्या है चाहिए। ना, हाँ अभी जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। तो अभी जैसे प्राइस इसके अराउंड आई, तो वहां से प्राइस क्या है कि रिजेक्शन ले लेनी चाहिए, मतलब कि ना विक्स बना करके रिजेक्शन इसके नीचे डाउन वाली कैंडल रिजेक्शन कैंडल अगर बने, तो आप वहां पर शॉर्ट की एंट्री। अगेन यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्ट किया, तो रिजेक्ट होने की कैंडल की वेट करें, इसके बाद में ट्रेड को स्टार्ट करें। अच्छी मूवमेंट दिया आज इसने, कल भी दिया था, कल भी इसने अच्छा एक मेरे लिए ये मतलब मेरे लिए बॉटम क्रिएट किया था। और वो फिर वो हाई और लो, और फिर इसी लेवल पर आकर के फिर प्राइस अप साइड का रिजेक्शन मतलब फिर अप साइड की कंटिन्यूएशन दिया।
तो ऐसी बात नहीं है, कुछ अपने लिए सेटअप में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट, अदरवाइज इस पर जी ऐसी जी कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसी नहीं है कि ये स्टॉप लॉस, छोटी एसएल के साथ में एसएल को छोटा करना भी एक नहीं आर्ट नहीं होता है, तो सर, ये एसएल एसएल तो जाएगा सर, मार्केट में काम करने। हाँ। जब आप प्रॉफिट बड़ी बड़ी कैप्चर करेंगे तो एसएल उतना मैटर मतलब नहीं करता है, तो खैर वो आगे देखते हैं ना। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, आधे घंटे सर सबसे जी, पहले पढ़ लेते सर हैं। जी, वन पढ़ स्मॉल लेते हैं। डाउट, 2 मिनट टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। एक बार गोल्ड पे आ जाइए प्लीज। इंडियन और गोल्ड या अपना एक से यूएसडी गोल्ड? एक से यूज सर, एक से। और एक बार अपना ये जो पोटेंशियल ऑफ ब्रेकआउट का इंडिकेटर है ना, वो लगाइए। इस हाँ पर सर। लेवल थोड़ी सी दूर दूर आती है, तो मैं एक इंडिकेटर शेयर करूंगा आप लोगों के लिए, वो अभी मेरी प्रोसेस में है, मतलब वो। हाँ सर ओके, बोलिए। कोई बात नहीं, हम्म। एक साथ एक बार थोड़ा लेफ्ट को स्क्रीन को मूव करिए, सो दैट वी कैन सी द बाई अबव डेटा दिखेगा। नहीं, इस तरफ खींचिए, आपके लेफ्ट के तरफ। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे सर, ये जो ब्लू लाइन और रेड लाइन जो है वो बाई अबव सेल बिलो बोल के जो आप दिए, उसके हिसाब से आज देखे तो यू नो 2 बार बाई अबव का ट्रेड मिला है, और सेल बिलो का नहीं ट्रेड एक नहीं भी नहीं नहीं मिला है। नहीं नहीं नहीं, सेल बिलो का नहीं मिला, कोई सर नहीं इशू मिला। नहीं है, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं करेक्ट एक सर। इंडिकेटर, मैं मतलब इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, यहाँ पर हाँ, इनपुट आएगी। इनपुट में ओके। 3 4 इनपुट आएगी, वो मेरी कंटिन्यू है, मैंने दिया हुआ मॉडिफाई करने के लिए, कि नो क्योंकि प्रॉब्लम। ये मेरे इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंगली बनी हुई है ना, तो मतलब नो इसमें क्या है कि प्रॉब्लम। ये, लेकिन सर गोल्ड में तो इतनी मूवमेंट नहीं आती है, मतलब करेक्ट नॉर्मली। सर, इसमें मेरा तो डाउट इस, क्या है बोल तो, ये जो ग्रीन हाँ, लाइन है सर, वो क्या है सर, वो मुझे समझ में नहीं आया, मैं स्टॉप वो लॉस है, बात कर। अगर इसके ऊपर में अच्छा। बाई करे तो ये स्टॉप लॉस होता है नॉर्मली ओके। इंडियन मार्केट के लिए, मतलब नॉट फॉर द गोल्ड, गोल्ड के लिए भी गए वो, मतलब कि ठीक ओके, है। अभी गॉट इट। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन सीमेंस टुडे, हम्म। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, बट इफ यू विल लेट मी कम हियर नाउ, इट हैज गिवन downside breakout, yes or no? या। So it has given. So if you will short Siemens 3234 below, your stop loss will be 3248, and it will be your first ओके target. सर, इसमें जब Clear? ब्रेक डाउन हुआ है, एक हाँ, कैंडल क्लोज होने के बाद अपन एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो वी हैव टू वेट फॉर अनदर कैंडल, या वी हैव टू फॉलो द यस ब्रेकआउट। यस यस, फॉलो सर ब्रेकआउट रूल्स, और अगर ये ब्रेकआउट रूल्स में आता है देन अप्लाई। यहाँ जैसे इसने क्या किया है कि डाउन साइड एक बार इसने ब्रेक मतलब किया है कैंडल क्लोज, बट ट्राई टू अवॉइड टू टेक एंट्री आफ्टर 9:30, आफ्टर 9:30 फ्रेश ब्रेकआउट, after गॉट इट। 9:30 fresh breakout. So here it has given breakdown, okay nice, if you have taken entry it has triggered a stop loss, but it has given when upside breakout momentum started, again follow breakout rules and take entry there. And for this you can apply when you want to play, जब आपको कोई भी लेवल के साथ में प्ले करना होता है, ऑलवेज ट्राई टू फॉलो 2 इंडिकेटर। हेलो, आर यू ओके। लिसनिंग? हाँ, यस सर। एक तो प्राइस लेवल वाली लगा ले, पीओबी लगाना है पीओबी लगा ले कोई। सेकेंड वन इज योर ट्रेंडी इंडिकेटर ओके। विच डिसाइड्स द मार्केट ट्रेंड। यू कैन अप्लाई एनीथिंग, एसएस ट्रेंड, एसएस ट्रेंड में थोड़ी बड़ी आती है, उसमें भी मेरा अभी मॉडिफिकेशन है फॉर योर। यू कैन ऑल्सो ओके। अप्लाई सुपर ट्रेंड, वी वैप। या। इफ यू विल अप्लाई सुपर ट्रेंड, चेंज दिस टू 12 और 40, and I normally use 1.8, 1 plus 8 9, and 1 plus 2 3 ओके। Tesla number. Now if trendy indicator indicates that it is in uptrend, then try to play uptrend. ओके। Trendy indicator follow. गॉट Here इट। it has not come. So first, to apply this you have to follow any HDFC AMC. First apply trendy indicator. It has come sell below. Sorry.
सेल बिलो अर्ली मॉर्निंग में आ गया था वो मतलब कि ना फ्रेश ब्रेकआउट नहीं, अर्ली मॉर्निंग की ब्रेक। सो अप्लाई ट्रेंडी इंडिकेटर ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम ब्रेकआउट रूल। व्हाट डज इट से? ये क्या बोलना चाह रहा है ट्रेंडी इंडिकेटर? यू विल नॉट बिलीव, इवन इन बैंक निफ्टी ऑल्सो, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इट हैज वर्कड ब्यूटीफुली। फर्स्ट इट हैज गिवन बाय above, yes or no? हम्म, Follow your breakout rules after 9:30, and it has given retracement here, and then it has given super move, and it is your, so अगर ये अप साइड निकलता है तो ये स्टॉप लॉस, डाउन साइड होता है तो सेम स्टॉप लॉस। अगेन हियर ब्यूटीफुली हुआ। सर सुपर सो ट्रेंड का एक बार आप मेरे को वो फिर से रिपीट करेंगे कि उसका इनपुट क्या डाला? आइदर 12 और 14 और फैक्टर 1.8। सर इसमें टाइम फ्रेम 5 मिनट ही रखना है। 5 मिनट आपके लिए बेस्ट है ना, ठीक, थैंक स्टॉक्स के लिए 5 मिनट सही है वो। नाउ here proper, now you can watch upside breakout, so in that scenario it will be your stop loss trigger. Okay, again wait for the breakout, again take, you will get profit if market turns not choppy, market will be bullish। अभी तो ये मतलब कि इंडिया फिक्स का कंडीशन सही नहीं था तो इट वाज अ चॉपी मार्केट। ब्यूटीफुली वर्क्स। I will also take session on that. How will you select a stock? First, stock selection is important. For example, today DV slab, मैंने डाउन डाउन साइड का लेवल दिया था लेकिन उसने अप साइड बहुत अच्छा मूव किया। DV slab, तो stock selection and then apply POB and then any trendy indicator. You can also apply Ichimoku. सर ट्रेडिंग व्यू में एक साथ दो इंडिकेटर फ्री वर्जन में नहीं लगते तो पेड लेना पड़ेगा ना? दो लग जाते हैं नहीं ना। सर, आप एक काम कर सकते हैं ना कि मर्ज कर सकते हैं ना, दोनों को मर्ज करके ऑटोमेटिकली बना सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। सो जस्ट आपको दो जो इंडिकेटर, सॉरी सर आई एम डिस्टर्बिंग, नो 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 नो, जब आपको दो इंडिकेटर ऐड करना है, सेम वर्जन है दो तो आप लगते हैं इमीडिएटली ना, कॉपी पेस्ट कर सकते दो हैं। नहीं लगते हैं क्या? दो दो नहीं लगते हैं हाँ सर, लगते हैं? फ्री। प्रॉब्लम नहीं है। दो लगते हैं, तीन नहीं लगते, दो तो हाँ, लग तीन नहीं जाते हैं। लगते हैं, जब तीन नहीं लगे तो क्या है, आप मर्ज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा। वैसा दिक्कत है तो आप बताइएगा, आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट। ओके सर, मैं चेक करता हूँ इन सर। द कोडिंग आई कैन डू इट, आई कैन हेल्प यू आउट। थैंक यू सर, सॉरी। नो 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 नो, अगेन सॉरी, नो सॉरी ना सर। व्हेन यू आर हेल्पिंग समवन, व्हाट इज द नहीं सॉरी? सर, यू आर आवर गुरु, नथिंग ना। तो गुरु कुछ नहीं नहीं, को। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ जी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गुरु है तो ही नोज एवरीथिंग। आई ऑल्सो लर्न एंड आई सर ऑल्सो प्रीफर, इफ आई विल गेट समथिंग न्यू लर्निंग फ्रॉम यू, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू सर, थैंक यू। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने स्ट्रगल कर करके ये जो सारी चीजें मैंने आपको दी है ना सर, ये सब मैंने स्ट्रगल करके सीखा है। लोगों से डिस्कशन, स्ट्रगल, ऑब्जर्वेशन। ऐसा नहीं है कि किसी ने, कोई मेरा मेंटोर था तो बता दिया, कितना ही बताएगा वो, गुरु हाँ कितना जी, ही बताएगा। आई हाँ हैव जी। देखिए सर, लर्न जो ऑल आपकी दिस। मेहनत है ना सर, मैं देख अभी जस्ट मैंने अभी ट्रेड भी लिया फुट साइड में। जो अपना जो आपने एक्सेल प्रोवाइड किए उसमें टाइम था 9:05 का, रिट्रेसमेंट हुआ 13 पॉइंट्स, रनिंग है 0.01 का लॉट है मेरा। ठीक अच्छा, है, एकदम 9:05 की कैंडल थी, वहां से नीचे आया, अभी मार्केट रिवर्स रिट्रेसमेंट करता हुआ। है 9 बजे, 9 बजे मार्केट परफेक्ट। रिवर्स करते हैं मैंने मैंने। इतना सर आपका ऑब्जर्वेशन में क्या बोलूं इन्हें, हर एक चीज आपने जो जो बताई हुई है, और रूल्स, रूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किधर भी हाँ, नहीं घुसना, अगर सिर्फ आप रूल्स फॉलो करो, अगर आप पैसा रूल्स बनेगा ही को ब्रेक बनेगा। करेंगे तो आपके लिए मतलब प्रॉब्लम। फॉलो द देखो ना, अभी रूल्स। करंट जो ट्रेड चालू है गोल्ड का, 9:05 का अपना टाइम था, इतना सुपर वर्क किया। एग्जैक्टली 3976 पे उसने रिजेक्शन दिया, वहां पे अपना छोटा सा एसएल था। ठीक है, क्योंकि कैंडल बड़ी थी तो हम लोग 50% का रिट्रेसमेंट का रूल मारा। ठीक है, मेरा एसएल था 79 का, 76 पे एंट्री थी। अभी उसने, करंट चालू है मेरा,
अभी 65 रनिंग है, इसने 63 का लो मारा। अभी तक मैंने उसको ट्रेल नहीं किया, मैं 1:2 लूंगा एंड मेरा टारगेट है 3956, क्योंकि जो अपना ओपनिंग है लंदन का, उसके हाई का मैंने उसका टारगेट रखा हुआ बिल्कुल बिल्कुल, है। फॉलो सुपर रूल्स सर, टाइम। मैं बोलने के लिए कोई यही नहीं कि, क्योंकि हर एक चीज आपने जो भी ऑब्जर्वेशन किया मार्केट का नजर इतना सुपर है, सिर्फ हमें पेशेंस से वेट करना है और हमारे सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। तो कभी देखिए, भी आपको दिन में एंट्री दो या करे, मैं तीन ट्रेड तो आइए, मिलते ही मिलते हैं। मैं सर अभी भी बोल रहा हूँ संदीप सर, कभी भी एंट्री करे डोंट बी फोमो, कि मतलब हाँ करेक्ट। अपॉर्चुनिटी, मैं बार बार बोलता हूँ, अच्छी क्वालिटी ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करें, नॉट क्वांटिटी। आज जैसे मैंने बोला कि मुथूट फाइनेंस में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, और मैंने मैंने मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं देख पाया, मतलब वो मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन में मैंने मतलब लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट में 5 पॉइंट इधर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ एक दो ट्रेड भी अगर पकड़ू तो फॉलो द रूल्स एंड ट्राई टू डू सर क्वांटिटी। 10 ट्रेड्स एनफ टू मेक मनी इन अ मंथ, काफी है ना वो, पैसे अच्छे बनते हैं, हर ट्रेड पकड़ा जाए ऐसा कोई मतलब नहीं। और अभी तो सेशन शुरू हुआ है ना, आगे अभी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं सर, ठीक है, आधे घंटे एटलीस्ट। अभी नहीं बोले, थोड़ी पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग हो जाएंगे 144। लाइफ में अगर, हेलो, यस सर। हेलो, हाँ जी। लाइफ में अगर लगे कि आई एम गेटिंग लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड ऑन द टाइम साइकिल, ब्रेकआउट की रूल्स तो क्लियर है, जस्ट यू हैव टू फॉलो, लेकिन टाइम साइकिल पर थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, ट्राई टू फॉलो 12 बार्स, मीन्स हाँ सर, ये कंफ्यूजिंग 48। रहता है। हाँ, सर कंफ्यूजिंग रहता है टाइम साइकिल काफी बार। कंफ्यूजन मतलब ऑलवेज रहता है, मैं मतलब इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम लगता है कि हाँ मतलब समस्याएं हैं, या फिर मैं ये नहीं मैंने इसीलिए बोला, तो यू कैन अप्लाई 36 and 48 बार्स, 36 and 48 बार्स, 12 3 जा 36, 36, 36, and then try to follow 48 bars, 48 bars, and make a cycle of that. You will get amazing result with that. अगर कंफ्यूजन लगता है टाइम साइकिल से, आई सर वापस नॉर्मली बोलिए। बिलीव, हाँ, हेलो, सर हाँ वापस बोलिए बोलिए। सर। yes, I normally believe 48 is best, but you can also apply 9 4 ja 36, 12 3 ja 36, where chances of market reacting and market reversal is more. So I normally, not in Indian market, every market, जैसे मार्क, डोंट डू दिस ना, अरे अजीब बात। सर फर्स्ट कैंडल कहाँ का पकड़ना है? 3:30 बजे ना सेशन जब शुरू होते हैं। ओके ओके, मॉर्निंग का अपना ये। हाँ, 47 48, एंड इसकी साइक्लिकल लाइन को ड्रॉ करें। कितने आवर्स का बार है सर? सर इंडियन गोल्ड और ये क्रूड के लिए भी यही एप्लीकेबल है 48? हाँ हाँ हाँ, 48 बार हर सर 5 मार्केट मिनट के का है लिए, वो? 5 मिनट्स पर, 5 मिनट्स पर क्रूड ऑयल, ओके। क्रूड ऑयल टुडे मार्केट स्टार्टेड हियर। सो अगर कंफ्यूजन लगे कि आई एम लिटिल बिट गेटिंग कंफ्यूजन फ्रॉम देयर, 48 बार्स। सर ये रोज करना है कि वीक जब स्टार्ट होता है?
नहीं, वीक के स्टार्ट की स्ट्रेटेजी अलग है। मतलब आप तो सबसे पहले एक्सेल या फिर मतलब इससे निकाले गैंजिला से, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो यू कैन फॉलो दिस। आई मीन टू से दैट ऐसा नहीं है कि हम लोग एवरी डे आंख बंद करके कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। ट्राई टू फॉलो दिस ना। तो 48 अच्छा, 46 दोनों लेंगे क्या? नहीं ओनली मतलब 48। 48। अच्छा, एक सेकेंड। सर 5 मिनट की कैंडल पे 5 मिनट की कैंडल ना, सही है ना। हियर अभी सर पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। WD गैन थ्योरी बेस्ड ऑन द एंगुलर वैल्यूज। म्यूट कर ले सर, जिनकी एंड से साउंड आ रही है म्यूट कर ले एवरी ना। सो इन इन एंटायर WD गैन थ्योरी और एनी साइकिल कंसिस्ट ऑफ 360 डिग्री। अगर स्क्वायर लेते हैं तो पेंटागॉन्स लेते हैं, मतलब 360 डिग्री इंडिकेट्स टुवर्ड्स वन कंप्लीट साइकिल। वन फुल साइकिल होती है 360 डिग्री ना। सो इफ 360 डिग्री इज अ फुल साइकिल, तो हाफ साइकिल कितने की होगी? 180। ये सुनो ना। यस सो सर। ना। सो so, 180 डिग्री हम लोग इसको हाफ कर देते हैं, क्योंकि वो मतलब साइकिल बहुत मतलब बड़ी हो जाती है, तो फिर 360 डिग्री का दो दो लेना पड़ेगा, 7। तो 180 डिग्री इक्वल टू हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं 1 डिग्री फैक्टर। 1 डिग्री फैक्टर मतलब 100, सॉरी, 180 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री half cycle. So 1 degree will be what? 1 divided by 180 degree factor. Yes or no? क्लियर है ना? हाँ सर। तो यस सर। अगर अगर ये 1/180, what will be the value? Value will be something 0.005 मीन्स अगर मैं करूं 1/180, 0.0056 आएगी ना। सो if 1 degree equal to 0.005, so what will be the value of 15 degree? This multiplied with 15, yes or no? यस सर 0.05 मल्टीप्लाई बाय 50 Multiplied with 15, so you will get 15 डिग्री का हम लोग यहाँ पर डिग्री फैक्टर निकाल सकते हैं। फिर 30 डिग्री एंगल की डिग्री फैक्टर निकाल सकते हैं। सिमिलरली 45 मल्टीप्लाइड विद दिस यू विल गेट ऑल द डिग्री। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले हमने मतलब क्या किया कि डिग्री से डिग्री फैक्टर को कैलकुलेट कर लिया कि एवरी एंगल व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिग्री फैक्टर ना। अभी सपोज आई हैव टेकन टुडे डीवी स्लैब। डीवी स्लैब पे बात करते हैं, फिर हम लोग इस पर भी आएंगे जहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। तो मार्केट में, अच्छा पहले इसको समझा दें। जो प्राइस है, प्राइस को पहले हमने स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लिया, तो इसकी हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, ये आएगा ना। इफ आई विल ऐड 16.32 विथ 15 की जो हमारी डिग्री की डिग्री फैक्टर है 0. इट विल बी 16.40। अगेन दिस प्राइस स्क्वायर प्लस दिस, it will be this. Again price square plus this, you will get this. So I will get all the pricing लेवल। फिर से अगर हम लोग इसकी स्क्वायर करते हैं तो हमें फिर से ओरिजिनल प्राइस ऑब्टेन हो जाता है कि 15 डिग्री पर ये प्राइस क्या मतलब कि यहाँ पर वैल्यू है।
60 डिग्री पर क्या वैल्यू है प्राइस का, 75 डिग्री पर क्या वैल्यू है, 90 डिग्री पर क्या वैल्यू है प्राइस का। Now, similarly for the downside, this minus this, we will get this. This minus this, you will get this. This minus this. फिर से हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे, you will get downside level. Now, so as per WD Gann theory, price time square method. Suppose it is the center and it is 0 and it is considered, कोई प्राइस अगर 0 से शुरू हुआ है और वो 45 की डिग्री को क्रॉस करता है तो इट इज कंसिडर्ड नाउ प्राइस हैज बुलिश स्ट्रेंथ और योर बुलिश मोमेंटम। इट इज क्लियर? यस सर। यस सर। नाउ तो अगर सिमिलरली अगर 0 से शुरू हुआ है, सपोज कोई प्राइस अगर 100 है और ये 45 डिग्री पर प्राइस मतलब जो भी हुआ 103 हो गया, तो 103 के ऊपर में प्राइस में मोमेंटम है। सिमिलरली फॉर द डाउन साइड अगर प्राइस निकलता है तो ये फिर डाउन साइड की मोमेंटम को माइनस साइड की तरफ ये शो करता है कि यहाँ से प्राइस में बियरिशनेस है, मतलब यहां से बियर्स पे स्ट्रेंथ है प्राइस की। सपोज इफ इट इज 100, हियर प्राइस बिकम 97, तो 97 के नीचे प्राइस निकलता है तो वी कैन से इट हैज बियरिश मोमेंटम बिलो दिस। सो व्हाट आई हैव डन, आई नीड समथिंग मोर एंड मोर। सो हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। आई नीड मोर एंड मोर इम्पैक्ट, मोर एंड मोर इफेक्टिव रिजल्ट। तो हमने क्या किया है, हमने सिर्फ 45 डिग्री पर बिलीव नहीं किया है, 45 प्लस 60 का यहाँ पर हाफ कर दिया है कि प्राइस अगर इससे भी थोड़ी ज्यादा हो तो हम लोग एंट्री बनाएंगे। मतलब दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 and similarly this plus this divided by 2 because we need more bullishness and we need more bearishness। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। नाउ यहां तक क्लियर है सर? नो, तो जैसे यस और नो। यस सर। तो इसके ऊपर में बाई करेंगे तो माय फर्स्ट टारगेट विल बी 90 डिग्री अच्छी वाली, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। सो एनी प्राइस मूवमेंट स्टार्टेड अराउंड 40 डिग्री, फर्स्ट हाफ साइकिल विल बी कंप्लीटेड। मतलब अगर कोई स्टॉक 271 274 से चलना शुरू हुआ है तो फर्स्ट ये हमारे लिए सारी यहाँ पर मतलब टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 and the complete full target will be completed here 299 and then अगर फिर 299 के बाद में अगर फिर निकले 300 के ऊपर में, सो 225, 270, 300, 330 एंड 360 एंटायर साइकिल। मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल फ्रॉम 45 टू दिस completes sorry, and then again after that 180 to 360 degree complete now, but it is not for the intraday, it is for the swing। ठीक है, पोजिशनल। तो सर बीच बीच में जो 75 105 अवॉइड कर देंगे ना सारी, मतलब कि सारी एंगल्स इंपॉर्टेंट नहीं होती है ना, कुछ इंपॉर्टेंट होती है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ओके ओके। तो अभी जैसे सपोज कि आपने स्टॉक सिलेक्ट किया, ठीक है, डीपी स्लैब आज चलने वाला है। तो अभी जैसे सपोज कि इसकी मैं प्राइस को पुट कर देता हूं, तो प्री मार्केट ओपन में इसकी प्राइस किस पर ओपन हुआ है मार्केट, 5860। तो अगर 5860 को हम लोग पुट करते तो फर्स्ट आई विल गेट
कि प्राइस विल बी बुलिश अबव 5905। तो आपको दो लेवल मिल जाएगी यहाँ पर सब। इसको मैं अगर ऑटो फिट कॉलम तो 5904 एंड 5815, मतलब हमें दो अलग अलग लेवल मिलेगी। प्राइस लेवल में 5905 एंड 5815, दोनों लेवल हमने क्या किया, यहां पर जाकर के ड्रॉ कर लिया। 5815। अब प्राइस जिसको क्रॉस करेगी, फॉलो द ब्रेकआउट रूल्स, ओपन इक्वल्स टू लो, वॉल्यूम, ऑल दिस थिंग्स कंबाइन, एंड दिस इज द अपकमिंग टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4। क्लियर? हेलो? यस सर। हाँ, यस सर। सेम यहाँ। हाँ ना, तो अभी जैसे सपोज आज कौन कौन सी स्टॉक मोमेंटम में रह सकती है, 9:30 जाएं, एक बार चेक करें OI एक्सपर्ट्स, जहां पर ओपन इंटरेस्ट होगी वहां पर स्टॉक्स में एक मोमेंटम की संभावनाएं होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। कल के लिए अगर बात करें तो आज भी जिसमें OI है वो कल भी मूव करेगी। यहाँ पर राइज इन OI में क्या है, आज किसी में है क्या? लोधा डेवलपर्स कल भी चलेगी, आप देखेंगे वो। यस बैंक। तो सबसे पहले अंडरलाइन में आते हैं, ठीक है। नाउ इन द अर्ली मॉर्निंग जिसकी OI 5 या 7 से ज्यादा होगी आफ्टर 9:30, वो स्टॉक मोमेंटम में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज पावर इंडिया, पावर इंडिया में अगर ले लूं, नहीं ये तो शायद छोटी स्टॉक है ना, पावर इंडिया। IGL, यूनोमिंडा तो मैंने आपको, मतलब आज तो आपने देखा, मैंने यूनोमिंडा आज वो पता था कि मूव करेगा, लेकिन अदर्स में नहीं थे, जैसे मुथूट फाइनेंस वगैरह में नहीं थे, तो उसमें मतलब की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम थी। जैसे कैम्स अगर मैं ले लूं, अच्छा मूवमेंट दिया कैम्स में, तो कैम्स अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तो ना, तो तो सपोज मैंने अर्ली मॉर्निंग की ओपन की प्राइस को पुट कर दिया 3844, 3844, तो आई हैव गॉट द लेवल कि 3880 के ऊपर में बाई करनी है एंड सेल करनी है 3807, 3807। थोड़ी लेवल्स बड़ी आती है, 3880, इसके ऊपर में बाई करनी है और 3807 के नीचे में सेल करनी है। इसमें थोड़ी सी लेवल्स बड़ी आती है क्योंकि ये WD कैन की वो मतलब कि ना बड़ी लेवल्स वाली है, तो इसमें थोड़ी सी लेवल बड़ी आएगी। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन ट्रेंड, तो स्टॉक को निकाल ले और इसमें आप जा करके अप्लाई करनी है वो। ट्रेंड में तो मतलब मैंने प्राइस को लिया तो शायद वो अप डाउन दोनों ही नहीं आई होगी, ये मुझको पता है। एंजल वन, IGL, IGL छोटी है। अंबर, अंबर में अच्छा मूवमेंट है, अंबर एंटरप्राइज। तो 8230 इसमें अप्लाई करें, 8230 बड़ी वाली में करें, जो 5,000 से ज्यादा है स्टॉक उसमें अप्लाई करें, 3,000 से 5,000, ये जो मतलब बड़ी है। तो इसको बाई करनी है 8283 के ऊपर में बाई करनी है और 8177 के नीचे में इसको सेल करनी है। 8283 के ऊपर में प्राइस पर इस पर वो बाई करनी है 8283 समथिंग हियर। स्टॉप लॉस इज 8177, ये थोड़ी सी बड़ी आती है, और 8177 के नीचे इसको सेल करना है। 8177 के नीचे इसको सेल करना है।
तो ट्राई टू अवॉइड अर्ली मॉर्निंग वोलेटिलिटी एंड देन वेट फॉर द फ्रेश ब्रेकआउट. सो व्हाट शुड बी योर स्टॉप लॉस? बाइंग और सेलिंग का बीच वाला मिडिल लाइन will be your stop loss. Buy above, sell below. So this middle line will be your stop loss. 8284 के ऊपर में बाई करनी है. 8231 is your stop loss area. So can you do this, sir? सर ये ओआई डेल्टा के बारे में फिर से बताएंगे एक बार. OI एक्सपर्ट्स में जाएं और इसमें आपको सबसे पहले दो अलग अलग चीजें देखनी पड़ती है. फर्स्ट, कि कौन सी स्टॉक आज मतलब कि ना मूव करेगी. तो इसके लिए नंबर 1 क्राइटेरिया है ओपन इक्वल्स टू हाई और ओपन इक्वल्स टू लो, जो मैंने आपको पहले भी बताया. आप इसको जाकर के रन कर ले. ठीक है, वो मतलब कि चार्टिंग पर जाकर के रन कर ले, नहीं तो इंट्राडे स्क्रीनर में भी वो आपको मिल जाएगी. नंबर 2, नाउ चेक चेंज इन OI. आफ्टर 9:30 चेक करना है. हाँ, चेंज इन चेंज इन OI. तो चेंज इन OI ग्रेटर देन 6 to 7% हो, उस स्टॉक को पिक करना है आपको. और मैं ये नॉर्मली नहीं करता, लेकिन आप इसको भी कर सकते. टॉप गेनर और टॉप लूजर टुडे, और इसके बाद अगेन चेक चेंज इन OI. चेंज इन OI जैसे अभी के लिए, आज के लिए टॉप गेनर एंड टॉप लूजर काफी सारी वेबसाइटें मिल जाएगी. मैं NSE की ही ओपन कर लेता हूँ. आज अर्ली मॉर्निंग में आज टॉप गेनर कौन सी थी? अगर मैं FNO की बात करूँ तो आइडिया, इसके बाद IGL. तो यहां से जब आपको स्टॉक मिल जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में टॉप गेनर, एंड देन ट्राई टू चेक कि ये क्या ये डिविस लैब में अर्ली मॉर्निंग चेंज इन OI ग्रेटर देन, सॉरी 6 to 7 लिख दिया ना, इतनी नहीं, सॉरी. अर्ली मॉर्निंग में कम रहती है 4 to 5%. 4 to 5%. तो क्या ये अर्ली मॉर्निंग में चेंज इन OI मतलब दिस कॉलम 4 to 5% है? अगर है तो उस स्टॉक को पिक करेंगे. वो स्टॉक सारा दिन परफॉर्म करेगा, अच्छा मूवमेंट देगा. सर जो ज्यादा होगा उसको मैं नेग्लेक्ट करेंगे ना. ज्यादा मतलब मतलब 6 to 7% के ऊपर जो शो करेगा उसको भी नेग्लेक्ट करेंगे. 60 मतलब नहीं समझ में आया आपकी बात सर. 6 to 7% जो बोला ना, अर्ली मॉर्निंग का 4% का ऊपर, तो हाँ, जो ज्यादा शो करेगा उसको पिक यहाँ करेंगे. पर. हाँ, सर पर इसमें तो बहुत सारे स्टॉक है सर. नहीं 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 नहीं, ये तो अर्ली मॉर्निंग में इतनी नहीं रहेंगे ना, कम रहेंगे. वो तो अभी मार्केट में वाई बनी हुई है ना, इसलिए. जैसे टॉप गेनर में फर्स्ट क्राइटेरिया है टॉप गेनर एंड टॉप लूजर. फॉलो क्राइटेरिया. क्राइटेरिया क्या है? अगर आप टॉप गेनर से स्टॉक को लेते हैं तो चेंज इन प्राइस ग्रेटर देन 1.5% बट लेस देन, ठीक है, 3%. चेंज इन प्राइस मतलब अगर मैं इस स्टॉक को मैं अगर लेता हूं, जैसे मैं अगर अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, TVS लैब लिया, तो 9:30 में ये प्राइस 1.5 से मतलब कि ज्यादा की मूवमेंट नहीं है. ओपन इसकी होने के बाद. मूवमेंट,
हाँ मतलब मैं जब 9:30 में देख रहा हूँ तो मतलब इससे ज्यादा नहीं हो। उससे अगर ज्यादा ऑल अर्ली मॉर्निंग में अगर कोई स्टॉक 5% मूव कर गया तो अवॉइड कर देंगे उसको, पिक नहीं करेंगे। क्योंकि हो तो ऑलरेडी उसमें मतलब मूवमेंट हो गई है। तो मूवमेंट 1.5% से ज्यादा नहीं हो, और ये सॉरी ज्यादा हो बट लेस देन, ठीक है, 3 हो, नंबर वन। तो यू विल एनालाइज हियर टॉप 5-6। आप अगर एनालाइज करेंगे, अभी तो मार्केट क्लोज है, अभी तो सब मूव मतलब कर गया हो, तो आपको 3-4 स्टॉक मिलेगी टॉप गेनर में, एंड आपको 3-4 स्टॉक मिलेगी टॉप मतलब कि ना लूजर में हो। 3-4 अभी इसमें से 8 में से आपको मतलब जाकर के चेक करना है कि कौन सी स्टॉक में चेंज इन ओवाई है। थोड़ा फास्ट करना होता है 5 मिनट में, जैसे अभी मैं मतलब बात करूं ब्रिटानिया सपोज। तो क्या, तो यहां पर हम लोग कंट्रोल एफ दबाते हैं, BRITA। अगर ये ब्रिटानिया अर्ली मॉर्निंग ग्रेटर देन 4 to 5% यू कैन पिक, इट विल मूव। अभी जैसे सपोज ट्रेंड, आई हैव टेकन हियर ट्रेंड। ट्रेंड का मैंने देखा, हाँ भैया मतलब सही है वो, तो मैंने यहाँ पर ट्रेंड को पिक किया। अभी यहाँ पर आकर देखेंगे कि कंट्रोल एफ ट्रेंड, ट्रेंड में अगर ये चेंज इन वाई है तो ट्रेंड को हम लोग पिक करेंगे, और फिर इसमें हम लोग अपनी रूल्स को अप्लाई करेंगे। ये नहीं चला, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो अर्ली मॉर्निंग में क्या था नहीं था। सर बट इसमें तो चांसेस बहुत कम है कि एक अच्छा स्टॉक मिल जाए, और मेहनत भी ज्यादा है। तो आप, मतलब कि ना वहां से निकाल लेना, मैंने जो आपको बताया प्राइस एक्शन से, वहां से निकाल ले आप स्टॉक को, उसमें जाकर के लगाएं। उसमें मतलब आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप मतलब आप और एक काम कर सकते हैं। आ, अगर आपके पास में पेड वर्जन मतलब नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी सेशन जनरेट करने के लिए बोलेगा, ये एक समस्या है। इंट्राडे स्क्रीनर में एक ऑप्शन आता है, ये अभी सेशन जनरेट है, एक सेकेंड। एक सेकंड समय दे। मेरी बात देखिए। नो, अभी जैसे सपोज कि आपके पास में, ठीक है, पेड वर्जन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर कुछ चीजें फ्री में आती है। जैसे ओपन हाई लो स्कैनर आपने मतलब लगा लिया, ओपन इक्वल्स टू लो प्लस प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट, मतलब प्रीवियस डे की रेंज के ऊपर में है। तो अगर सपोज आपको यहाँ पर मिल गई IGL, या फिर इतनी तो अर्ली मॉर्निंग में मतलब नहीं मिलेगी ना, नंबर वन। नंबर टू, मोमेंटम अच्छी होनी चाहिए, मोमेंटम स्कोर मस्ट बी ग्रेटर देन 250, उसमें अच्छा एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड होता है। और ओपन इक्वल्स टू हाई प्लस PRB लाइक HDFC AMC PD लाइट इंडस्ट्री। तो
इसको आप यहां से पिक कर सकते हैं, जैसे आईजीएल है तो आईजीएल को पिक करके आप उसमें प्राइस एक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ओपन इक्वल्स टू लो है, और उसमें अगर मोमेंटम है तो स्टॉक में मतलब लाइक योर पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बाजार देखेंगे तो अच्छा मूव किया होगा उसने। पॉलिसी बाजार आपने लिए, आपको अर्ली मॉर्निंग में ले लिया एंड यू हैव अप्लाइड। अप स्टॉक्स में सर फ्री में मिलता है, इसमें कोई दिक्कत, एंजल में भी आता है और फ्री में। जब आपको मतलब पॉलिसी बाजार मिल गई तो पॉलिसी बाजार में आप जा करके इसकी प्राइस को पुट करें और फिर अपने लिए लेबल्स को कैलकुलेट करें। तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट सुप्रीम इंडस्ट्री, भारती एयरटेल, भारती एयरटेल ओपन इक्वल्स टू लो रहेगा तो और प्रीवियस रेंज के ऊपर में रहेगा प्राइस तो अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्टेड होता है कि इट कैन बी। नाउ इट इज क्लियर लिटिल बिट। हेलो, आयशर मोटर, आयशर मोटर ओपन इक्वल्स टू लो तो इट इज कंसीडर इट विल मूव, अगर प्रीवियस रेंज के ऊपर में अगर ये मतलब ब्रेक होता है तो इट इज कंसीडर, जब आता है तो यू कैन ऑल्सो कंसीडर देयर। टीआई इंडिया, ये सब अच्छा मूव किया होगा, जब प्राइस प्रीवियस डे की रेंज के ऊपर में निकला होगा तो आपको यहाँ पर सिग्नल मिला होगा, तो इसमें आप प्राइस लेवल को लगा सकते हैं, देन यू कैन फॉलो योर ब्रेकआउट रूल्स। नाउ इट इज क्लियर। हेलो, यस सर। हाँ, तो ये आपको फ्री में और भी मतलब काफी सारी चीजें हैं जो फ्री में मिल जाएगी, मतलब जैसे आप अगर हीट मैप लगाते हैं तो किसकी हीट मैप ज्यादा है तो उसको आप मतलब आराम से फॉलो कर सकते हैं कि जो जो मतलब अर्ली मॉर्निंग में जो ये है, मैं तो नॉर्मली इसको फॉलो करता हूँ। सर ये ओपन, फ्री में मिलेगा क्या? हाँ फ्री फ्री है क्या ये? क्या, ये स्किनर, इंट्राडे स्किनर। हाँ नहीं फ्री नहीं है, पेड है, कोई चीज तो फ्री में कोई आपको इतनी देगा नहीं ना, लेकिन फ्री में काफी सारी चीजें जो हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर, स्ट्रैडल, मतलब काफी सारी चीजें जो आप फ्री में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डे की वॉच लिस्ट फ्री नहीं है तो काफी सारी चीजें जो फ्री में यूज कर सकते हैं, फ्यूचर डैशबोर्ड वगैरह। तो मैं नॉर्मली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एंड ये सारी चीजों के लिए कि फर्स्ट 15 मिनट्स का अगर प्राइस ब्रेक करता है तो उसमें एक अच्छी मोमेंटम एक्सपेक्टेड होती है फर्स्ट 15 मिनट्स मार्केट के बाद में, जैसे SRF, OFSS, फर्स्ट 15 मिनट्स ब्रेकआउट स्टॉक्स विल ऑल्सो मूव, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मतलब अर्ली मॉर्निंग में कम रहती है ना, अभी तो ज्यादा है ये, अर्ली मॉर्निंग में कम रहती है ना। तो जो स्टॉक्स बड़ी है उसके लिए आप इसको अप्लाई करें ये वाली सीट को, और जो स्टॉक मतलब छोटी है लाइक योर पॉलिसी बाजार एंड ऑल दिस थिंग्स, उसके लिए मैं इसको शेयर करूंगा, आप इसको अप्लाई करें। गैन स्क्वायर ऑफ 9 मतलब कैलकुलेटर, कैलकुलेशन इज ऑल्सो ओपन। जैसे सपोज आपको अगर पॉलिसी बाजार मिला, स्टॉक्स छोटी है तो लेवल्स भी आपको छोटी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने ओपन प्राइस 1707 को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, करंट मार्केट 1707। नाउ आई हैव गॉट द लेवल हियर, बाई अबव 1721 एंड सेल बिलो 1692, मतलब इसको अगर बाई करनी है तो 1721 के ऊपर में प्राइस निकले और मतलब प्रॉपर अगर ये ब्रेकआउट रूल्स फॉलो हो देन बाई इट। जैसे अभी के लिए मैं अगर बात करूं, आईसीआईसी बैंक भी है सर। आईसीआईसी इसमें बैंक भी ओपन मैं प्राइस उधर डालनी ही, क्या? हाँ नौ ओपन प्राइस 9 बजे डालनी है। की। जैसे आईजीएल की अगर बात करें, आईजीएल, तो आईजीएल में तो छोटी स्टॉक्स जो है इसके लिए इसको फॉलो करें। इसकी ओपन प्राइस है 208.09, 208.09।
तो बाई अबव 213 मतलब 214 के ऊपर में इसको बाई करनी है। 214 के ऊपर में इसको आपको बाई करनी है, थोड़ी सी नीचे होगी। हाँ ठीक है। यहाँ पर आप अपनी ब्रेकआउट रूल्स को अप्लाई कर ले। ओपन इक्वल्स टू लो, यहाँ पर प्राइस ने काफी देर से मतलब नैरो रेंज ऑल्सो ब्रेकआउट, सो चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इंक्रीजेज इन दैट सिनारियो। अगेन ठीक है, फेडरल बैंक, FEDERAL, फेडरल बैंक। तो 194.10, then you have to put pre-market open price 194.10 एंड 199 के ऊपर में इसको बाई करनी है। इसको अगर बाई करनी है तो 199, तो ये 199.42, 199 यहाँ पर इसको आपको बाई करनी है प्रॉपर, ठीक है, ब्रेकआउट रूल्स के साथ में यहाँ पर बाई करनी है। स्टॉप लॉस भी है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, तो स्टॉप लॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बाई अप सेल बिलो की 50% रखते। स्टॉप लॉस वाली मैं आपको शेयर कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल भारती एयरटेल, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, तो इसकी हम लोग स्टॉक्स मेरी रडार पर आई, ठीक है, प्रीवियस रेंज के लिए ब्रेकआउट पर यहाँ पर आई। तो इसमें हम लोग कहाँ पर बाई करें, तो 1900। तो इफ यू विल पुट द प्राइस 1900 हियर, करंट मार्केट प्राइस, यू विल गेट बाई अबव 1913 एंड सेल बिलो दिस। तो इसको हम लोग बाई करेंगे 1913 के ऊपर में। हम लोग अपनी ब्रेकआउट रूल्स, वॉल्यूम, फेयर वैल्यू गैप जो देखना है, यू कैन डू एंड बाई देयर। एंड ऑल्सो ICICI प्रूडेंशियल, ICICI प्रूडेंशियल एंड ICICI ना, हाँ 601, 601, 612 के ऊपर में बाई करें। तो प्राइस नहीं आई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आई है तो नहीं आई है, बाई भी नहीं आया है, सेल भी नहीं आया 594 के नीचे, ठीक है। ICICI बैंक 1375, सर इसमें इसको कितने पैसे तक का स्टॉक ले सकते हैं इसमें, हाँ मैं सब बता ये रहा हूँ। इस वाले वन कैलकुलेटर में? थ्री हाँ 1363 जैसे। तो इसको ICICI बैंक अगर आपके रडार में आई तो 1377 के ऊपर में ICICI, सॉरी 1377 के ऊपर में आपको बाई करनी है। मतलब मेरे पास में और भी ये है, बेहतर है, जिसमें SL वगैरह छोटी है, तो मैं वो देख लेता हूँ कहाँ पर है, अभी के लिए नहीं। तो इसमें इस वाली कैलकुलेटर में जो आपको करनी है वो 200 से लेकर के 3000 या फिर मतलब कि ना 3500 तक करेंगे तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट आएगी स्टॉक्स। एंड इससे अगर बड़ी हो गई 4000, तो 4000 से लेकर के अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी 50,000, देन अप्लाई दैट सीट। क्लियर है सर? गैन स्क्वायर ऑफ 9 वाली सीट्स, ये प्राइस की रेंज में रहे तो इसको करें, और अगर प्राइस की रेंज बड़ी रहे 5000, 6000, 8000, लाइक टिक्सॉन, मारुति, तो आप मतलब कि ना श्री सीमेंट, तो आप वो वाली सीट को इस्तेमाल करें कैलकुलेशन की, जिसमें एंगल्स मतलब बड़ी बड़ी आएगी। इसके बाद प्राइस जब ब्रेक करे, आप फॉलो योर ब्रेकआउट, उसमें कोई टाइम साइकिल की बात नहीं करूँ, फॉलो योर प्रॉपर ब्रेकआउट रूल्स एंड देन टेक एंट्री। स्टॉप लॉस जो यहाँ पर अभी के लिए बड़ा हो रहा है तो मैं अभी शेयर कर दूंगा, लेकिन एक मेरे पास में वो ठीक है रिफ्रेश शीट है, तो आई विल ऑल्सो शेयर दैट शीट टुमारो, वेयर स्टॉप लॉस विल बी वेरी स्मॉल।
So, and the best and the effective method to find the stock, open equals to low plus previous range breakout, or open equals to high plus previous range breakout. You apply in that stock. And apart from this, you can also apply where price will give opening range breakout. First 15 minutes breakout, you can also apply 15 minutes opening range plus PRV, previous range, दोनों, like SRF, OFSS. Again, you will get OFSS. इसके लिए उस सीट को अप्लाई करेंगे, ये नहीं, उस सीट को अप्लाई करेंगे। एंड देन SRF, SRF के लिए इस सीट को अप्लाई करें। प्राइस ओपन हुआ है 2955, तो इसको प्राइस को डाल दे जस्ट 2955। नाउ यू हैव गॉट बाई अबव 2968, 2968 के ऊपर में तो प्राइस, ठीक है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है, वहीं से प्राइस ने, ठीक है, रिजेक्शन किया है ना। एंड सेल बिलो 2930, तो दोनों में से कोई नहीं आए, तो ये आपको मतलब मिलेगी नहीं, ट्रेड बनेगी नहीं। और जो प्राइस ब्रेक भी किया है वो मतलब 3:20 के बाद में, तो वो इंट्राडे करना उसमें डिफिकल्ट है। BSE, you can apply also there 2250, again try to predict the price। जैसे इस दिन की मैं अगर बात करूं, ठीक है, BSE इस दिन मेरी रडार पर थी, वो मतलब ओपन इक्वल्स टू, मैंने ट्रेड भी दिया था बाद में, वो 15 मिनट्स की ब्रेकआउट पर मैंने ट्रेड भी दिया था। तो ना ये 2103.70, तो जस्ट गो एंड पुट द प्राइस 2130, क्या होगी 2103.70 now। So you have to buy above 2114, you have to buy above 2114। इसके ऊपर में आपको बाई करनी है, तो प्राइस ऑलरेडी अप थी वो, मतलब ये, एंड सेल बिलो की लेवल इसके नीचे है। तो फर्स्ट टू यूज एनी लेबल्स, आइदर POB और एनी गैन एंगल्स, कोई भी लेवल फाइंड आउट करने के लिए द फर्स्ट एंड द बेस्ट थिंग, यू हैव टू सेलेक्ट ए स्टॉक। यस और नो? यू हैव सेलेक्टेड BSE फॉर, अगर आपने BSE को इस दिन के लिए सिलेक्ट किया तो क्या पैसे बनेंगे? फर्स्ट चूज मोमेंटम स्टॉक, कि मोमेंटम स्टॉक कौन से, उसमें आप लेबल को लगाएं और देन अप्लाई योर ब्रेकआउट। चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इन। नाउ इट इज क्लियर सर? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप जाकर के फ्री में भी इंट्राडे स्क्रीनर यूज करेंगे, तो वहां पर भी स्टॉक मिल जाती है ओपन इक्वल्स टू लो, और नहीं तो आप OI एक्सपर्ट्स में, जिसमें OI की डेटा बिल्ड हुई है, उसमें भी आप कर सकते हैं। यूनोमिंडा, तो जिसमें यूनोमिंडा आज जो मैंने दिया था, तो सपोज ये स्टॉक अगर आपकी रडार पर है, तो इसमें क्या करनी है, 1335.90, तो 1335.90 यू हैव टू पुट इट देयर, एंड 1349 के ऊपर में इसको बाई करने, मेरी थोड़ा और भी अब तक 1353 तक, 1349 इसके ऊपर में जब प्राइस ब्रेक करे, फॉलो योर रूल्स एंड देन टेक ट्रेड ऑन द रिट्रेसमेंट। इसमें आपको जो देखना है, फेयर वैल्यू गैप देखना है, इसके बीच में ओपन इक्वल्स टू लो देखना है, ठीक है, वॉल्यूम देखना है, जो देखना है, इंडिकेटर लगाना है वो आप लगा ले, सुपर ट्रेंड, SS ट्रेंड, जो आपको लगाना, ट्रेंड इंडिकेटर यू कैन अप्लाई प्राइस दोनों का, एंड देन टेक ट्रेड। So first, to play with any price level, always follow this rule. It is very, very
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं इंट्राडे बीटीएसटी में और भी बेहतर बताऊंगा। फर्स्ट यू हैव टू चूज मोमेंटम स्टॉक की कौन सी आज स्टॉक चलने वाले हैं। क्रूड ऑयल ये सब के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, गोल्ड सिल्वर के लिए वो आप आराम से करें। एंड देन अप्लाई एनी बाय अबव सेल बिलो। एंड देन थर्ड वन, फॉलो सर ब्रेकआउट रूल्स, ब्रेकआउट एंड देन कॉन्फर्मेशन विथ एनी इंडिकेटर, बस। एंड देन इफ a sell triggers, respect the market. I will also assure out of 10 in 7, 6 to 7, 8 you will get your 1:2 minimum target you will get. सर ये गोल्ड सिल्वर इंडियन मार्केट में भी करेगा? हाँ, गोल्ड सिल्वर क्रूड इंडियन मार्केट में भी, नेचुरल गैस आज के लिए, जैसे मैं अगर क्रूड ऑयल की बात करता हूँ तो क्रूड ऑयल के लिए हम लोग इस सीट को नहीं इस्तेमाल करेंगे, उस सीट को करेंगे, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। अब 5496 प्राइस ओपन है, तो कहां पर बाई और सेल मेरा आ रहा है, कहां पर मतलब प्राइस में मोमेंटम आ रही है। 5528 के ऊपर में बाई करनी है, तो वो तो प्राइस आई नहीं, ठीक है, छोड़ देते। सेल करना है 5478 के नीचे, सेल करना है आज के लिए 5478 के नीचे। इसके नीचे जब प्राइस मतलब जाकर के ब्रेक करे, तब हम लोग ब्रेकआउट रूल्स को फॉलो करते हुए एंट्री करेंगे। अगर फिर से ये मतलब कि ना, फिर से ये तो मेरे लिए डाउन साइड है ना, तो अप साइड की नहीं प्ले करेंगे। फिर से अगर प्राइस आकर के डाउन साइड ब्रेक करे, अगेन हम लोग डाउन साइड के लिए प्ले करें। तो ऑलवेज जब जब इसके नीचे प्राइस आएगी हम लोग सेल करेंगे। एएमसी के बारे में बोलिए सर। हाँ, गोल्ड एमसीएक्स, गोल्ड फ्यूचर जैसे मैंने प्राइस ओपन हुई है 118900, इसी पर पुट करते हैं, हालांकि इस पर है नहीं 118900, ठीक। तो अभी के लिए सपोज 118965 के ऊपर में बाई करनी है। 118965, यू हैव टू बाई 118965। इसमें तो छोटी आएगी ना, तो वहां से लेना मतलब कि ना ज्यादा बेहतर होगा। इस सीट में वो मतलब प्राइस लेवल बड़ी आती है, तो यू हैव टू पुट इट देयर। वन वन एट नाइन जीरो 119101, इसके ऊपर में मतलब बाई करने 119110, इसके ऊपर वो तो 5 मिनट के कैंडल नहीं क्रॉस कर दिया वो। और इसके अकॉर्डिंगली आपको सेल करनी है 118698 के नीचे। अभी तो क्या है कि मोमेंटम अप है, तो अलग बात है। इस दिन की 117708, 117708, 117908 के ऊपर में बाई करनी है। 117908, 900 के ऊपर में बाई करनी, सॉरी 908, एंड सेल करनी है 117507।
507 के नीचे में सेल करेंगे। इसके नीचे प्राइस अगर आकर के ब्रेक करे और अच्छी कैंडल, तब हमें सेल साइड के लिए, और इसके ऊपर में प्राइस ब्रेक करे तो हमें बाई साइड के लिए जानी है। और जो हमारी दोनों की बीच की है वो मैं आपको एक्सेल ही शेयर कर दूंगा, ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाती है 50%। नाउ इट इज क्लियर। और मतलब एग्जांपल हो, मतलब कि ठीक है, बैक का देख करके कोई बेनिफिट नहीं। हेलो, सर थोड़ा एक्सयू यूएसडी में दिखा है तो बोल देना क्या? सर। एक्सयू यूएसडी में में दिखाएंगे। बोलिए सर। नहीं, एक लोग बोले ना, हाँ एक से यूएसडी की सीट में आपको शेयर करूंगा, बोलिए ना। हाँ, और कोई क्या बोल रहे हाँ थे? हाँ, नहीं नहीं, वही पूछ रहा था। एएमसी। दोनों का सेम ही लगता है। हम्म। तो यू कैन प्ले विद द इंट्राडे विद द लेवल, बट अगर स्टॉक से प्ले करना है, अगेन आई एम सेइंग फॉलो ऑल द 5 रूल: स्टॉक सिलेक्शन, momentum, then apply the labels, and then follow breakout rules, and then confirmation with the indicator. जी सर। हम्म। और अगर आपको क्रूड गोल्ड में करना है तो फिर कोई बात नहीं है, एवरी डे यू कैन डू विद दैट। सर इसमें 9:15 का भी स्टॉक में ओपनिंग प्राइस ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं, 9:07 के लिए सबसे आपके लिए बेस्ट आएगी, क्योंकि 9:07 का जो जो मतलब प्राइस होता है ना, उसके ऊपर में अगर मार्केट मतलब इसके ऊपर में निकलती है 9:07, ये है अगर अगर तो प्राइस में अच्छी मोमेंटम होती है, और इसके नीचे फिर प्राइस इसके नीचे निकलता है तो अच्छी मोमेंटम, तो 9:07 इज बेस्ट। ओके Sir, 9:07। I'm still holding HDFC AMC. Can you please tell something about that? व्हाट विल आई से, यू हैव, it is the problem now, मतलब you have to give a stop loss early in the morning, but still you have not given. This is the fight with the market, sir. I have not given, sir, this trade for that. Eight six eight zero means for a fresh label crack, you have to crack this area. Means it is right now consolidating. So if price breaks above this, you will get. But you can hold. Okay, no problem. You can hold it. होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर ल्यूपिन Actual price is fighting in a narrow range. This is the problem. One day. Here again, it is fighting in a narrow range. ओके, वेट कल देखते हैं। यू हैव स्टील, वेरी स्टील। आई विल अपडेट।
सर थोड़ा लुपिन का भी देख के बताइए ना। अभी तक आपने लूपिन को रखा हुआ है। हाँ स्टॉप लॉस होल्ड हो किया जाए है तो सर। सर दे देनी चाहिए ना, स्टॉप लॉस हो जाए तो मार्केट से फाइट, मतलब अगर देखिए सर, क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी ट्रेड लेते हैं ना, तो ट्रेड में फर्स्ट आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि मैंने इसको इंट्राडे के लिए लिया है कि स्विंग के लिए लिया है। अगर स्विंग के लिए लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं जो स्विंग पर आप लोगों को बताने वाला हूँ वो मैं एकदम से मतलब कि मैं जो आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, बॉटम कैप्चरिंग बताऊँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ योर व्यू यू हैव टेकन इंट्राडे, फिर इसको स्विंग में ले जाते हैं तो मतलब मार्केट में, क्योंकि व्यू इज इंट्राडे ना, तो इफ 2000 के ऊपर में वो बाइंग थी। प्लीज ऑल्सो। अच्छा, आपका क्या कैश में है सर, हाँ या हाँ, सर कैश फ्यूचर? में डिलीवरी लिया है सर। हाँ तो, हाँ डिलीवरी तो लिया है। आराम से रखिए ना, आराम से रखिए, प्राइस ब्लास्ट करेगी। प्राइस इज ओके ट्राइंग टू ओके। ब्लास्ट, प्राइस इज ट्राइंग टू ब्लास्ट। इट इज फाइटिंग बिटवीन नैरो रेंज, लेकिन वो ब्लास्ट करेगा प्राइस। यू होल्ड, बिकॉज ठीक ठीक है सर। ओके। सर आज बिकॉज आपने here price has made open equals to low, here again मतलब buyers has taken control upside, buyers again has taken control, again price has come here and buyers trying, means we can say right now a structure from here to here, market is under the buyers control more rather than sellers। ठीक है, सेलर्स की भी कैंडल बनी है, ठीक है, रिजेक्शन किया, लेकिन बायर्स, सो होल्ड इट सर। ओके सर। सर आज आपने एम दिया था उसके बारे में। हाँ रखे ना सर, एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट पर है ना, मिडिल बैंड का रखे ना, कोई दिक्कत ठीक हेलो है सर सर। ठीक है। हेलो सर। नहीं। हाँ मैम। सर एम देख लीजिए। एमेन। हाँ आज दिया था ना सर, उसमें एसएल भी नहीं हुआ है, टारगेट भी नहीं हुआ है। हाँ तो रखिए ना, सपोर्ट पे है ना, मैंने तो मतलब बोला है ना, जब प्राइस इसके ऊपर में निकलेगी 3508, यू विल गेट अ बिग मूव मिलेगी फिर से। ये लेवल मैंने 3508 दिया था, सही है ना, हाँ रखिए ना मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इसके नीचे अगर प्राइस आएगा तो आपके लिए पैनिकनेस होगा, जब तक है तो ठीक है ना, सही है, कोई इशू नहीं। ओके, तो आज के सेशन एंड करते हैं। वी विल मीट ऑन थर्सडे इन इंट्राडे बीटीएसटी सेशन। ओके, सर थैंक यू सर। तो इंडिकेटर नहीं मिला। थैंक्स सर। अच्छा, Okay, तो sir. आप मुझको मैसेज करिए ना, मैं आपको अभी मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जिनको नहीं मिला सर मतलब मैसेज करिए ना, मैं वो दे देता हूँ। ठीक है ठीक।